औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब की कौमी असम्बली में वापसी और आम माफ़ी का ऐलान और इसके साथ कराची के इलेक्शंस और मुआशी सूरत हाल की इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं। पिछले वीलॉग में मैंने बताया था कि इमरान खान साहब ने जो कौमी असम्बली में वापसी का ऐलान किया है वो सही है या गलत, इस पर बात हुई। अब खान साहब ने कौमी असम्बली में वापसी किस लिए की? इसलिए कि एक निगरान सेटअप के लिए उनका होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इनको पहले होना चाहिए था वहाँ पर कौमी असम्बली में, मगर वो नहीं थे। अब चूँकि 2 नाम देने होते हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए, तो उसके लिए ये वापस गए हैं। किस भरोसे पे कि नून लीग के 5 से 10 अरकान सुना है कि वो PTI के साथ राब्ते में हैं, और कुछ ने इमरान खान साहब के साथ पिछले वीलॉग में मैंने बताया था कि वो उन्होंने रेजिग्नेशन भी सबमिट कर दिए हैं। उनके भरोसे को लेकर दूसरा MQM कि शायद वो हुकूमत का साथ छोड़ दे, और सदर अलवी साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। तो ऐसे में नून लीग के अरकान जो हैं वो असम्बली में उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। और MQM जैसा कि उनके बयानात हैं उनको देख लीजिए, शायद वो भी कुछ डावाडोल है, हो सकता है वो भी साथ ना दे। मगर मैं बात करूंगा उन लोगों पे जो नून लीग को छोड़कर वो मौसमी परिंदे जो खान साहब की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। खान साहब उनको अपनी पार्टी के जो पुराने कारकुन हैं जो उनके साथ खड़े रहे हैं, क्या उनका हक मार कर इन मौसमी परिंदों को टिकट देंगे? फिर आगे चलिए, ये मौसमी परिंदे ही खान साहब के ज़वाल का बायस बने। खान साहब, इन मौसमी परिंदों ने खान साहब को एक डायरी के साथ उस हुकूमत से रुखसत किया था। ये मौसमी परिंदे ही अदम एतमाद की वोटिंग में उसके खान साहब के इक़्तिदार के ख़िलाफ़ हिस्सा बने थे। ये मौसमी परिंदे ही हैं जो फ़ॉरेन जो लोग थे गैर ये अमरीकी, उनसे मिलकर खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश करते रहे हैं। तो क्या खान साहब दोबारा रिस्क लेंगे? खान साहब को ज़रूरत क्या है? खान साहब इस वक्त मकबूलियत के बुलंद तरीन ग्राफ को छू रहे हैं। जितनी एजेंसियां हैं, हुकूमत की हों, प्राइवेट हो, फॉरेन हो, इंटरनेशनल हो, सब की रिपोर्ट यह है कि खान साहब जो है वो 3/4 अक्सरियत हासिल करेंगे। खान साहब को किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। खान साहब को किसी मौसमी परिंदे की ज़रूरत नहीं है। इन मौसमी परिंदों को खान साहब को तो फटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि खान साहब को ये तजर्बा करना ही नहीं चाहिए। इस तजर्बात की सूरत में एक खान साहब ने ही नहीं भुगता, यह पूरी कौम ने भुगता है। क्या खान साहब दोबारा बरसर इक़्तिदार आकर इन मौसमी परिंदों के साथ, जब ये दोबारा इन्हें तंग करेंगे, दोबारा ये किसी अदम इस्तेकाम का बनेंगे, हिस्सा बनेंगे, अदम एतमाद के लिए, या कोई प्रेशर ग्रुप बनाएंगे या खान साहब को ब्लैकमेल करेंगे, तो क्या फिर हम लोग खान साहब से ये सुनेंगे कि ये इन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया, इन्होंने मुझे डिलीवर नहीं करने दिया, ये मुझे ब्लैकमेल करते रहे हैं इसलिए मैं डिलीवर नहीं कर सका? खान साहब तो इसको भुगतेंगे, मगर खान साहब का ये इस तरह के फैसले वो पूरी कौम को भुगतने पड़ेंगे, जैसा कि पहले भुगत रहे हैं। खान साहब के साथ खड़े रहने वाले लोगों का ही हक बनता है कि उनको टिकट दिया जाए, ना कि मौसमी परिंदों को। मगर खान साहब जो कि वो ख़ुद फैसले करते हैं, अब वो क्या फ़ैसला करते हैं? इनको साथ शाम इस हुकूमत को गिराने के लिए इनको क्या अपनी पार्टी में मिला लेंगे?
खान साहब को ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई तजर्बा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कौम तजर्बात की मुतहम्मल नहीं हो सकती। अब दूसरी तरफ देखिए, खान साहब ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। क्या खान साहब पर कतलाना हमला करने वाले, खान साहब के साथ खड़े रहने वाले जो अरकान हैं, उनको टॉर्चर करने वाले, उनको नंगा करने वाले, फिर अरशद शरीफ को शहीद करने वाले लोग जिनका खान साहब नाम लेते रहे, क्या वो उन सबको आम माफ़ी का ऐलान कर देंगे बरसर इक़्तिदार में आकर? इसके पीछे क्या बैकडोर चैनल्स के ज़रिए जो मुज़ाकरात चल रहे थे, क्या बैकडोर चैनल से ही ये डिमांड आई है कि हम आपको इक़्तिदार में ले आएंगे अगर आप ये लोग जो हैं, जो इन तमाम कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं, आप उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दें? क्या खान साहब ये कंप्रोमाइज़ करके वापस जो है वो असम्बली में जा रहे हैं? ये कुछ बातें हैं जो गौर तलब हैं। परवेज़ लाई साहब खान साहब के साथ ज़म करने का जो है वो उन्होंने ऐलान किया। चौधरी शुजात साहब उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर चुके हैं, उनको नोटिस जारी कर दिया, जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया। अब ये परवेज़ इलाही साहब, वो उन्हें उस नोटिस की परवाह नहीं है, क्योंकि वो काफ लीग को छोड़कर वो पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। वो क्यों शामिल होंगे? परवेज़ इलाही साहब के बेटे जो है इस वक्त वो उनके लिए, उनके मुस्तकबिल का सोचते हैं। वो सोचते हैं कि पीटीआई में शामिल होकर ही वो अपने बेटे के मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। कैसे? उनको कोई अहम वजारत दिलवा कर वफाक में, या सूबे में एमपीए का इलेक्शन लड़वा कर उन्हें वजारत आला का कलमदान सौंप सकते हैं, या वफाक में रहते हुए उन्हें वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात या वज़ीर दाखिला की अहम सीट जो है वो सौंपी जा सकती है। चौधरी साहब जो है वो अपने मुस्तकबिल में अपने बेटे की सियासत को लेकर चल रहे हैं। खान साहब के नज़दीक उनके बेटे की बहुत इस वक्त अहमियत है। वो ख़ुद कहते हैं, तारीफ़ करते हैं कि ये जो एतमाद का वोट हासिल करने के लिए जो मुन्ना सिलाही ने काम किया है वो बहुत बड़ा काम है। तो इतनी कुर्बत के साथ यकीनन खान साहब वफाक में उनको बहुत बड़ा ओहदा देंगे, और मरकज़ में जाते हैं तो मरकज़ में बहुत बड़ा ओहदा देंगे। ये हैं परवेज़ इलाही साहब की पीटीआई में ज़म करने के जो उनके इस वक्त सोच हो सकती है, क्योंकि ये सियासत के खिलाड़ी, ये इनमें वो नहीं होता कि कुर्बानी का जज्बा होता है या किसी के साथ वफा का जज्बा होता है। नहीं, सारे मफाद के जज्बे होते हैं, मफाद के रिश्ते होते हैं जो बदलते रहते हैं। तो आने वाले वक्त में देखिए क्या फ़ैसले होते हैं। अब कराची की रिगिंग देख लें। नून लीग जो बहुत बड़ी पार्टी है, इस वक्त तो खैर वो नहीं रही। पूरे कराची, हैदराबाद जो है वहाँ इलेक्शन हुए हैं, वहाँ मेरा ख्याल है पहले 1 सीट थी और अब शायद 4 सीटें टोटल ले चुकी है। पीटीआई जो है उसको उस कदर वो हिस्सा नहीं मिला जो पीटीआई का बयानिया था। पीटीआई के वहाँ के जो लीडर हैं खुर्रम शेख ज़मान, वो हार जाते हैं। पीटीआई अपने कारकुनान को निकालने में नाकाम रहती है। खुर्रम शेख ज़मान का हार जाना इस चीज़ की अक्कासी करता है कि वहाँ की जो क़यादत है वो लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं थी, लोग उनसे मुतमिन नहीं थे, क्योंकि ये एमएनए तो रह चुके हैं ना, एमपीए भी रह चुके हैं। ये जो इक़्तिदार में वहाँ के लोग थे, वहाँ पर क्या इन्होंने लोगों के काम नहीं किए? इन्होंने उस कदर लोगों में जाकर अपनी जगह नहीं बनाई जिस तरह कि इमरान खान साहब ने लोगों के दिलों में बनाई है। क्या वजह है कि कराची में इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है उसका अक्स कराची के इन बलदियाती इलेक्शनों में नज़र नहीं आया? पीटीआई रिगिंग में पीपल्स पार्टी रिगिंग में माहिर है, उसके बारे में बहुत पिछले व्लॉग में भी बता चुका हूँ। वो इस वक्त जो है क्लीन स्वीप कर चुकी है। क्या जनरल इलेक्शंस में भी ऐसे ही नतीजे आएंगे? कराची की, सिंध की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब का बयान जो है अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए तो वो कहते हैं पीटीआई से ना तो कोई वज़ीर आला बनेगा ना वज़ीर आज़म बनेगा।
इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शन कमीशन उनके साथ इस कदर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा कि पीटीआई को जो है वो हरा देंगे। पीटीआई की साथ इस वक्त जो ताकत है वो अल्लाह के बाद अवाम की है। पीटीआई को ऑन ग्राउंड कोई शिकस्त नहीं दे सकता। नून लीग की सियासत तो अगर लिया जाए तो वो तो ख़त्म हो चुकी है। मरियम नवाज साहिबा वापस आ रही है, वो इस डैमेज को कंट्रोल कर सकती है। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने तो कसम उठा ली है कि वो नहीं आएंगे। वो नहीं चाहते कि वापस आओ और आगे इमरान खान बरसर इक़्तिदार हो और इसके बाद वो उनको कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़े। शहबाज शरीफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने डिलीवर नहीं किया। फ्रंट पे तो नून लीग थी, नून लीग ही हुकूमत में थी और नून लीग की वजह से ही नून लीग का वोट टूट गया। वोट बैंक ख़त्म होने के करीब है या ख़त्म हो चुका होगा। ये वो हालात हैं जिन्होंने इन पार्टियों को ज़बरदस्त करके रख दिया है। एक खान ने 11 पार्टियों को ज़मीन बोस कर दिया। अब हालात का तकाजा तो ये है, खान साहब सोलो फ्लाइट के साथ चलें, किसी को साथ नहीं मिलाएं। सोलो फ्लाइट ही इनके आइंदा मुस्तकबिल और आइंदा हुकूमत की मजबूती का ज़ामन होगा। अगर मौसमी परिंदों को साथ मिलाकर हुकूमत चलाई तो फिर हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे। इनके 5 साल इक़्तिदार में फिर शायद खान साहब वही कहेंगे जो पहले कहते हैं कि मेरी गलती थी कि मैंने इन लोगों को साथ मिलाया, दोबारा ये गलती दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। मुआशी हालात हमारे ख़राब हैं जी। सुना है पेट्रोल की किल्लत होने जा रही है, कंटेनर 6000 के करीब कंटेनर वहाँ फंसा हुआ है, डॉलर नहीं है जो पे करके तो उन कंटेनरों से माल उतारा जा सके। आने वाले दिनों में अशिया की शार्टेज जो है उसकी ख़बरें जो हैं वो आम है, ज़ुबान ज़द आम है। पेट्रोल सबसे अहम है, शायद उसकी भी किल्लत होने जा रही है। इसके साथ इजाज़त, बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफ़वाज पाइंदाबाद।